अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और आज बुलेटिन में बात होगी। पंजाब इलेक्शन कब होंगे? जमानतें किस किस की हुई? इमरान खान जिम्मेदार। अमन मिशन के 75 साल। और आज मौसम कैसा है? आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत कुछ देर के बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। केस के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नीलम, बताइएगा कब आगाज होगा समाअत का? बिल्कुल वरीशा, आपको बताएं कि अहम केस की अहम समाअत तकरीबन 12:30 बजे शुरू हो जाएगी। गुज़श्ता समाअत पर भी वकील इलेक्शन कमीशन जो है उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी रहा, तहम वो अदालत को कायल करने में मुतमईन नज़र नहीं आए और अदालत जो है उनसे मज़ीद जो दलाइल थी वो तलब कर चुकी है। नज़रसानी के मामले पर आया अदालत को ये बताना होगा कि जो तमाम तर मामला जो अभी तक उठाया गया इलेक्शन से मुताल्लिक, उसमें नज़रसानी पर जो पुराने नुकात हैं वही दोहराए जाएंगे, जो नए नुकात हैं वो सामने नहीं रखे जाएंगे। तहम गुज़श्ता समाअत पर भी जो वकील है सजील सवाती, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दायरा कार को वसी करना चाहिए। इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि नज़रसानी का जो दायरा कार है उसको वसी किया जाए और मज़ीद जो नुकात है उनको शामिल करने का मौका दिया जाए, जिस पर अदालत की तरफ से बारहा उनकी जो इस्तदा है उसको मुस्तरद किया गया था और नए दलाइल जो है उनको सुनने से इनकार किया गया था। तहम आज भी जैसे ही समाअत शुरू होगी वरीशा, तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको भी सुना जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर भी अदालत में जो नज़रसानी दायर की गई है तमाम तर पर, उस पर अदालत पहले भी कह चुकी कई बार कि वो नुकात जो कि पहले आपने नहीं उठाए उन पर ही बात की जाएगी। और अब कैसे हो सकता है कि जब आपने हमसे सिक्योरिटी का कहा, आप सिक्योरिटी के साथ साथ बजट के साथ साथ इंतखाबात करने को तैयार थे, तो अब कैसे इस पर नज़रसानी जो है उसको किया जा सकता है या आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तमाम तर समाअत में आपको बताएं कि वो दलाइल जो कि नज़रसानी दरख्वास्त में दिए गए उस पर अदालत ने एतराज़ उठाया और कहा कि इस दायरा कार को आपको दौरान समाअत उठाना चाहिए था, अदालत को बताना चाहिए था। अगर आपको इतने सारे जो शकूक व शुबहात थे इस तमाम तर मामले पर, आप उसमें फ़रीक क्यों बने? और अदालत के कहने पर आपने ये भी कहा कि आपको अगर सिक्योरिटी के साथ साथ फंड्स फराहम कर दिए जाएंगे तो आप इंतखाबात कराने को तैयार हो। तमाम नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई उस पर आपको बताएं कि अदालत ने काफ़ी इजहार हैरानी किया और कहा कि वो तमाम नुकात जो कि नहीं उठाए गए थे उनको अभी उठाया जाना चाहिए। और इस तमाम तर मामले पर आपको बताएं कि समाअत जो है दिन 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि शुरू होगी और आज इम्कान ये है कि इस तमाम तर मामले पर दलाइल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। नज़रसानी की दरख्वास्त है वरीशा ये, और आपको बताएं कि इससे कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई से मुतालिक जो इलेक्शन का फैसला है वो सुना चुकी है। और इससे पहले भी आपको बताएं कि वज़ारत दिफा की भी एक नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई। नीलम, 12:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा। मज़ीद भी इस बारे में आपसे जानते रहेंगे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने निगरां पंजाब हुकूमत को हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की। अदालत की दरख्वास्त को इस नौइयत के दीगर दरख्वास्तों के साथ लगाने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि निगरां हुकूमत का तकर्रुर 90 रोज़ के लिए 90 रोज़ गुजर जाने के बाद निगरां हुकूमत और काबीना की आईनी हैसियत खत्म हो गई है। और यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई के 40 गिरफ्तार कारकुनान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ कसूर के थाना कदिया में मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात का इतलाक नहीं होता। मुल्जिम के वकील ने अदालत को आगाह किया, मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म होने पर हम अपनी जमानतें वापस लेते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है। शहरियार आफरीदी को तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने अडियाला जेल हुकाम को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। रिमार्क्स दिए, केस पे मुनासिब समाअत के बाद हुक्म जारी करेंगे। दौरान समाअत वकील का कहना था जेल की शहरियार आफरीदी को डेथ सेल में रखा गया है। शहरियार आफरीदी ने मास्टर्स किया हुआ है, उन्हें इसके मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। बच्चों को जेल में मिलने की इजाज़त दी जाए।
ख़वातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतालिक राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि हुकूमत को खौफ है कि ख़वातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतालिक बताएंगी या फिर उनसे कुछ मिसहैंडल हो गया है। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा जो इस दौर में हो रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप खौफ फैलाकर 50% आबादी को सियासत से दूर कर दें। कल रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, रेप का भी हमने सुना। उनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो। 1 साल से पहले कभी मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। वो औरतें जिन्होंने किसी जलाओ घराव में नहीं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सो मोटो एक्शन लेके उनको तो बाहर निकाल, जुडिशियल इंक्वायरी करें। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज की पीटीआई चेयरमैन पर शदीद तनकीद। 9 मई को होने वाले वाकयात का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। शोहदा की यादगारों को जला दिया गया और इमरान खान कहता है कि हम पर दहशतगर्दी की केसेस बन रहे हैं। दहशतगर्दी करने वालों पर दहशतगर्दी की केसेस नहीं करें तो क्या हार पहनाएं? पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। दफाई बिल्डिंग्स को जला दिया गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया। कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे। नवाज शरीफ के साथी सीसा पिलाई हुई आहनी दीवार की तरह खड़े और दूसरी तरफ मुश्किल वक्त क्या आया, रेत की दीवार की तरह सब कुछ बह गया मिनटों में। मुल्क बनाने वाले को दुनिया याद रखती है, जलाने वाले को कोई याद नहीं रखता। अगले माह रूस से तेल का पहला जहाज कराची पहुंच जाएगा। रूस से तेल आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रूस से कार्गो शिप पहले ही कराची पहुंच चुका है और ये बताया जा रहा है कि अगले माह रूस से तेल का पहला जहाज कराची पहुंच जाएगा और रूस से तेल आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। रूस से कार्गो शिप पहले ही कराची पहुँच चुका है और अब अगले माह के हवाले से बताया जा रहा है कि रूस से तेल का पहला जहाज भी कराची पहुंच। जब रूस से ये तेल का जहाज कराची पहुंचेगा तो रूस से तेल खरीदने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। हुकूमत की जानिब से पहले ही ये बताया गया था। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी कफील, देखें जो रूस से बाकायदा जो तेल की जो तमाम मामला चल रहे थे उसके बाद जो है वो ज़राए ने ये बताया कि जो अगले महीने पाकिस्तान में जो पहला शिप है वो पहुंच जाएगा और उसके बाद ये तवक्का जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में जो तकरीबन इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसको ग्रेजुअली जो है वो कम करने में मददगार साबित होगा। इस हवाले से जो माहिरीन का कहना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस हैं और जो क्रूड ऑयल जो है वो रूस से मंगवाया जाएगा, उसके बाद उसको यहाँ पेट्रोल में जो है वो कन्वर्ट करके जो है फरोख्त किया जाएगा। तो लिहाजा वो इंतहाई जो है वो कम कीमत पर पाकिस्तान को पड़ेगा और आइंदा आने वाले कुछ अरसे के अंदर यानी कि अगले 1.5 से 2 माह के बाद पाकिस्तान में जो प्राइसेस होंगी उसमें काफ़ी हद तक कमी का इम्कान है। तो ये माहिरीन का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान से और रूस के दरमियान ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये यकीनन पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन है उसके लिए खासा मुआविन साबित होगा और आइंदा कुछ महीने में जो अपना सिचुएशन है पाकिस्तानी इकॉनमी की उसमें यकीनन बेहतरी आएगी। ठीक है कफील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको दें, ऑडियो लीक्स की तहकीकात। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तहकीकात पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में नया कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई है। खुफिया इदारों के सीनियर अफसरान और मुतल्लिका वजारतों के नुमाइंदे शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने यह तजवीज़ दी है। हुकूमत का कमीशन का मामला काबीना में ले जाने का फैसला खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स पर गौर के बाद नया कमीशन बनाने की हतमी मंजूरी मुतवक्के है, जबकि वजारत दाखिला और वजारत कानून अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से आपको मजीद बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तहकीकात पर मुशावरत हुई है। मजीद बात करेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद बताइएगा क्या तजावीज़ सामने आई हैं, क्या फैसला किए जाने का इम्कान है?
जी देखिए, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ऑडियो लीक्स पर तहकीकात का अमल जारी रखने पर मुशावरत की है और जराए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में एक नया कमीशन बनाने की तजवीज़ सामने आई है और यह तजवीज़ वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने दी है। जराए का कहना है कि कमीशन में खुफिया इदारों के सीनियर अफसरान और मुतालिका वजारतों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ऑडियो लीक से मुतालिक नए कमीशन का मामला वफाकी काबीना में लेकर जाएगी और जराए का कहना है कि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स पर गौर करने के बाद नया कमीशन बनाने की हतमी मंजूरी मुतवक्की है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फहद। और एक और अहम खबर दें आपको, असद कैसर के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमा। असद कैसर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। असद कैसर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने केस की समाअत की है। आपको बता रहे हैं असद कैसर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज और असद कैसर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी कर दी गई, जबकि असद कैसर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने इस केस की समाअत की है। असद कैसर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज, जबकि असद कैसर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी और असद कैसर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। एहतशाम अली नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। एहतशाम अली, बताइएगा, अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी कर ली गई है असद कैसर की। जी, इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने पर असद कैसर के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज केस पर समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। असद कैसर शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। जो शेर अफजल वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया है अदालत देखे कि जिस बुनियाद पर इस्तिस्ना मांग रहे हैं वो तसल्ली बख्श है या नहीं। इस हवाले से एक नई दरख्वास्त अदालत के जो है कहने पर दायर की गई थी और उस अदालत ने असद कैसर की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है और इस केस की जो समाअत है वो 5 जून तक मुलतवी कर दी। जी बिल्कुल, केस की समाअत 5 जून तक मंजूर कर ली गई है और एहतशाम अली हमें आगाह करे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। आगे देखिए, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रात को सुकून ना दिन को चैन। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पीटीआई रहनुमा कनीज़ फातिमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो बस इतनी सी बात है और मैं आप ये बता रहे, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिस जहाँ से आपने बात खत्म की है, ये जो आपको पर्ची देते हैं इसमें स्पेलिंग स्कूल में जो फर्क नहीं करते आप कि कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए। सबके पास क्या एक ही फोटोकॉपी आपको करके देते हैं कि जाएं आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी हो रही हूँ, मेरा 9 मई को थोड़ा बहुत तो ऊंची नीच अपने पास से कर लिया करें। देखिए, ऊंच नीच की बात नहीं है, मेरे ख्याल में सच बोलने की कुछ थोड़ी सी जरूरत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने सच ही बोला है कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैं सियासत नहीं करना चाह रही। मैम, आपको 9 मई के वाक़यात के बाद ही क्यों याद आया? आपने 13 साल पीटीआई को दे दिए, अभी आपको खामियां नजर आ रही है, आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि आप ब्रेक लेंगे? देखिए, मैं खामी की कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, मतलब ये प्री प्लान हुआ है ताकि सारे ही ये पिछले 1 हफ्ते से सारे इसी कुर्सी पर आते हैं, बैठते हैं और सियासत छोड़कर जा रहे हैं। मैं तो अपनी बात करूंगी जी, मैं सियासत छोड़ रही हूँ, मैं ब्रेक चाह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हूँ। सो मैं 13 साल आप कहाँ थी जब फैमिली तब तो बच्चे छोटे। इस्लामाबाद में कनीज़ फातिमा की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो पीटीआई को छोड़ रही हैं। साथ साथ उनका ये कहना है कि वो सियासत से ब्रेक ले रही हैं। अहम खबर है, पीटीआई की बल्दियाती नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने दरख्वास्त दायर कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीटीआई ने मेयर के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। बल्दियाती नुमाइंदों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई के कई नुमाइंदों को गैर कानूनी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेयर के इलेक्शन में रुकावट डालने से रोका जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़
फराहम किया जाए। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे हमें। जी अब्दुल हसीब। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की जानिब से रुजू किया गया है और दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है और इसके साथ साथ मुंतखब चेयरमैन की तादाद के लिहाज से मुख्तलिफ जमातों को मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। पहले मरहले पर पीपल्स पार्टी ने हर जो है धांधली की और इंतजामी मशीनी से मुदाखलत की गई। इसके साथ साथ ये भी जमात इस्लामी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 नशिस्तों पर वाइस चेयरमैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया था। इसके बावजूद भी जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं, ठीक है अब्दुल हसीब, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खबर है कि साइट एरिया में फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। 6 फायर टेंडर और 1 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ है। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जायवकुआ पर मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है आतिशज़दगी की? जी बिल्कुल, ये साइट एरिया लेबर स्क्वायर के करीब जो है ये प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी थी। आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पे पहुंची, 2 स्नार्कल थी। उसके अलावा पानी की जरूरत पड़ने पर वाटर ब्राउजर को भी जो है वो तलब किया गया। तमाम अब जो है इत्तला दिए हैं कि फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग पे काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है, जबकि मौके पर पहुंच के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर फैक्ट्री में मौजूद जो मुलाजमीन थे उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया था, जिस वजह से कोई जानी नुकसान से महफूज रहे हैं। आग जो है वो इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जिसमें प्लास्टिक का दाना मौजूद था। फायर ब्रिगेड ने मौके पहुंच के आग को मजीद फैलने से बचाया है, जिसके बाद अब जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए खुरम। तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती दलाइल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत शुरू हो चुकी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ नीलम अरशद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। नीलम अरशद, केस की समाअत शुरू हो चुकी है, मजीद क्या तफसीलात है? केस समाअत हो चुकी है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती जो है वो शुरू किए हुए हैं और आपको बताएं नीलम अरशद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको बताते चले एक बार फिर से, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती इस केस के दलाइल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत शुरू हो चुकी है, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। एक और अहम खबर है, पीटीआई कारकुनान की नजरबंदी के खिलाफ समाअत। सिंध हाई कोर्ट का 40 से जायद कारकुनान को रिहा करने का हुक्म, मुल्जिमान को 10-10 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल का दरखास्तों पर एतराज़, दरखास्तें काबिल समाअत नहीं है। एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया, आप काबिल समाअत की बात बाद में करें। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। पहले ये बताएं कि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ क्या मवाद है, आप हमें सुन तो लें। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये अदालत को कहा, जबकि आप हमारा हुक्म चैलेंज कर दीजिएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पीटीआई कारकुनान की नज़रबंदी के खिलाफ समाअत। सिंध हाई कोर्ट का 40 से जायद कारकुनान को रिहा करने का हुक्म, मुल्जिमान को 10-10 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल का दरखास्तों पर एतराज़। और अभी एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सिटी कोर्ट में शौहर की फायरिंग से बीवी जाँ बहक हो गई है, जबकि फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोर्ट में ये वाक़या पेश आया है जब शौहर की जानिब से फायरिंग की गई है और फायरिंग की जद में आकर बीवी जाँ बहक हो गई है, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल है। पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बात करेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सिटी कोर्ट की जो अदालत है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अदालत के अंदर एक खुला का केस चल रहा था, जिस दौरान जो है वो शौहर ने फायरिंग कर दी, गोलियां बरसाई हैं, जिसमें खातून समेत 3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए
सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज खातून जो है वो 24 साल साइमा के नाम से उनकी शनाख्त हुई है, जो कि जहाँबाग हो गई हैं। जबकि फायरिंग करने वाला मुलजिम सिकंदर नाम उसका सामने आया है, जिसे पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोर्ट पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके ले गई है, जबकि फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अदालत में भगदड़ मच गई थी और शदीद खौफनाक फैल गया। पुलिस का कहना है कि वाकया जो है वो खुला का केस खातून की तरफ से दायर किया गया था, जिस मौके पर जो है वो मुलजिम यहाँ पेशी पे पहुंचा है। और मुलजिम के बारे में पुलिस का कहना ये है कि मुलजिम ने अपना हुलिया जो है वो तब्दील किया हुआ था और ब्लैक कलर का कोट पहन के वो अदालत में पहुंचा था। जहाँ तफसीलात के लिए और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजर सानी केस की समाअत का 12:30 बजे आगाज होना था और अब ये खबर सामने आ रही है कि समाअत का आगाज हुआ है, लेकिन अब समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात नजर सानी केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। 12:30 बजे समाअत का आगाज होना था। क्या कार्रवाई हुई है आज ये जानेंगे। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नीलम, बताइएगा समाअत मुलतवी क्यों कर दी गई? बिल्कुल वरीशा, आपको बताएं कि जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उनकी तरफ से बताया गया कि कुछ बात करना चाहता हूं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नज़रसानी कानून बन चुका है, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि नज़रसानी कानून बनने की बात सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अटॉर्नी जनरल से ये मुखातिब करके जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, जुमेरात तक के लिए मुलतवी किया गया है। और अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए इस कानून से मुतालिक और ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस है, आप इस बारे में हुकूमत से भी हिदायत ले लें, नया कानून आ चुका है, हम बात समझ रहे हैं, ऐसा कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से। और साथ ही साथ आपको बताएं कि समाअत जो है वो जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। अहम समाअत थी जिसका सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूंकि नज़रसानी से मुतालिक सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जो बिल था वो मंजूर हो चुका है, कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर भी रैली के शुरका के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है आसिफ इस रैली की? मुल्क भर की तरह पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए पेशावर में भी मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। आज ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जनरल बस स्टैंड से रैली जो है निकाली गई है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो हैं जनरल बस स्टैंड से किले बालेसार तक पहुंची हैं और लोगों ने शदीद नारेबाजी की है 9 मई के वाक़ियात के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की गई है। शहदा को और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो रैली में शुराकात है उनका ये कहना था कि पाक फ़ौज ने जो है काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, शहीद हुए हैं लोग। फ़ौज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का भी इजहार किया गया है। जो 9 मई के वाक़ियात हुए थे उसके ऊपर उनके दिल अफसुर्दा हैं, इसलिए हम जो है उनके ठीक है आसिफ शकूर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान तारीखी सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाब हो चुके हैं। मैस्को में जश्न मनाया जा रहा है। मगरिब पर हालत मर्ग तारी है, जबकि स्वीडन सख्ते में आ चुका है। अमेरिका का पेशोताब अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स में सदर अर्दवान ने कामयाबी पर कहा कि कोई नहीं हारा, आज सिर्फ तुर्क कौम की जीत हुई है। तुर्किया के तारीखी सदारती इंतखाबात में तुर्क सदर की फतह, एक बार फिर 5 साल के लिए और तीसरी बार सदर बन गए। मद्दे मुकाबिल कमाल कलीजी दरोगलों को शिकस्त दी। मगरिब सोक का समा स्वीडन सख्ते में आ गया। यूरोप हसरत और यास की तस्वीर, अमेरिका का पेचोताब। अमेरिकी नुमाइंदे की अपोजिशन लीडर खलीजदार से मुलाकात भी काम न आई। तुर्किया मामलात में अमेरिकी मदाखलत पर सदर अर्दवान ने वार्निंग दी थी कि इंतखाबात के बाद अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स में सदर अर्दवान ने कामयाबी पर कहा कि कोई नहीं हारा, आज सिर्फ तुर्क कौम की जीत हुई है। तुर्किया सदारती इंतखाबात में मुतज़ाद अदाद-ओ-शुमार और 97% नताइज के मुताबिक अर्दवान ने 56% वोट, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार खलीजदार ने 43% वोट हासिल किए। तैयब अर्दवान 600 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में भी भारी अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में
जुनून से जीतोगे तब जब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।